शहजाद झोमरकर, बहुत सारे नागांव बोली के तमाम लोग आते हैं। और आज का हमारा दूसरा दिन है, कल का आखिरी अंतिम दिन रहेगा। जितने भी आए हुए तमाम शायकीन का मैं रॉयल की तरफ से तहे से शुक्रिया अदा करता हूं कि हर साल आप लोग आके हमारे रॉयल ग्राउंड को चार चांद लगाते हो। उसी तरह कल का आखिरी अंतिम दिन रहेगा इस टूर्नामेंट का। टूर्नामेंट कामयाब करने के लिए तमाम मेंबरों की मेहनत होती है। इसकी शुरुआत हम बहुत पहले से करते हैं। ये 24वां साल है, 24वें साल से हम करते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह अगले साल सिल्वर जुबली ये टूर्नामेंट जो रॉयल स्पोर्ट्स क्लब बोल्डी पंजर इनकी तरफ से इसी ग्राउंड के ऊपर रखा जाएगा, जिसकी तारीख, जिसका प्राइस मैं कल इंशाअल्लाह दोपहर के बाद में डिक्लेयर करूंगा। शुक्रिया। हेलो। उसी तरह मकबूल भाई दर्जी नागांव वाले शायकीन में जहां कहीं भी हो प्लीज स्टेज के ऊपर आके बैठे। मैं ले चलता हूं मेरे साथी कमेंटेटर यासीन सर की ओर। धन्यवाद महबूब सर, जिनकी मीठी आवाज आप सुन रहे थे वो हमारे साथी और उसी के साथ इस आयोजन कमेटी के मुख्य सदस्य महबूब जी। चलिए दोस्तों मैच की तरफ चलते हैं। साजिद 11 अलीबाग बनाम आजाद नागांव, इन दोनों टीमों के बीच अब ये कड़ा संघर्ष होगा। पहला ओवर लेके आए हैं गेंदबाज प्रथमेश ठाकरे, जबकि सलामी बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है विशाल शाह और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है ओमी केनी। 4 ओवर का ये मुकाबला, 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद। राइट आर्म ओवर द विकेट। प्रथमेश की पहली गेंद को रिवर्स बनाकर उल्टा पुल्टा खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं है। पहली गेंद बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे शुरुआत। प्रथमेश ठाकरे ने इन 2-3 सालों में अपने नाम का परचम लहराया है। इस खिलाड़ी ने काफी प्रभावित किया है, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। जी हाँ, इसमें दबा हवा में जरूर गेंद है मगर गैप में खेला है, लॉन्ग ऑफ खाली गेंद, 1 बाउंस 2 बाउंस सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए ये आता हुआ पहला चौका। विशाल शाह के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका। देखिए मिड ऑफ मिड ऑन, उसी के साथ एक शॉर्ट पॉइंट, एक बैकवर्ड पॉइंट। जी हाँ, इसमें दबा किस तरह से अपने टांग को आगे डालकर उस गेंद को स्वीप किया है। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। जौहर यहां पे दिखाने शुरू किए हैं। एक चौका आने के बाद दूसरी ही गेंद के ऊपर बहुत ही खूबसूरती के साथ स्वीप किया था। ओहो, इसमें दबा अच्छी वापसी, बहुत ही बढ़िया कमबैक यहाँ पे प्रथमेश ठाकरे का। ऑप्शन के बाहर ललचाते हुए गेंद को कभी अंदर की तरफ कट करते हुए, कभी बाहर की तरफ निकालते हुए, अपनी उंगलियों का जादू दिखाते हुए प्रथमेश। मगर बल्लेबाज भी कम नहीं है, बल्लेबाज ने भी उनको 2 मरतबा सीमा रेखा का चेहरा दिखाया था। जी हाँ, फिर से एक बार हवा में जरूर गेंद, मगर रोहित पाटिल के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए। रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। प्रथमेश भी अब यहाँ पे दबाव महसूस करते हुए, मगर दबाव में दबना नहीं है। जी हाँ, इसमें दबा गैप पे खेला है, फिर से एक बार डीप मिड विकेट की दिशा में गेंद, गोली की रफ्तार से
पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। प्रथमेश ठाकरे का ये ओवर काफी महंगा रहा। इस ओवर में प्रथमेश ने 18 रन खर्च किए हैं, उनके हाथों में कोई सफलता नहीं मिल लगी। सुमित ढेकले थोड़े से चिंतित होंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पे बार बार फील्डिंग में तब्दीली करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मिड ऑफ की दिशा में फील्डिंग कर रहे थे, अब विकेट के पीछे फील्डिंग करने के लिए जा चुके हैं और 30 गज का दायरा भी यहाँ से हट चुका है। देखिए सर, पहला ओवर यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 18 रन प्रथमेश जैसे गेंदबाज के ऊपर बल्लेबाज हावी हो चुके हैं। नक्कीच एक चांगली सुरुवात मी म्हणेल, कारण दोन्ही संघ बलाढ्य आहेत आणि बलाढ्य संघाच्या विरुद्ध बलाढ्य कामगिरी करावीच लागते। परंतु पहिलं षटक मी म्हणेल आझाद 11 नागावच्या बाजूने गेलेला आहे। परंतु क्रिकेट मोठा आहे, कारण 8 ओव्हरची मॅच आहे, म्हणजे 4-4 म्हणजे 8 ओव्हर मध्ये प्रत्येक चढ उतार पाहायला मिळतील। ये मैच किसके पक्ष में जाएगा, इस मैच में कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। इसमें दबाए क्रॉस द लाइन, फिर से एक बार खेला था लॉन्ग ऑन की दिशा में, मगर वहां पे फील्डर तैनात है। इस बार बिल्कुल गलती नहीं और इसी वजह से एक ही रन पर संतोष करना पड़ा बल्लेबाजों को। देने वाले ने कभी कभी नहीं की सर, देने वाले ने कभी कभी नहीं की, मगर किसी को क्या मिला ये तो मुकद्दर की बात है। नए गेंदबाज गंगाधर गेंदबाजी के मार पर एक लंबा रनअप डोंगर एंड से यहां पे गेंदबाजी करते हुए, जबकि स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है विशाल शाह। जी हां, यॉर्क करने का प्रयास था, मगर अपने कलाई को रोल किया उन्होंने, फ्लिक किया, गेंद को स्क्वायर की दिशा में ढकेला, ढीले हाथों के साथ पुश किया और पुश करो और खुश रहो। अपने साथी बल्लेबाज को यहां पे खेलने का मौका दिया है विशाल ने। साथी बल्लेबाज जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज है ओमी केणी, यहां पे मुआयना करते हुए फील्डिंग का किस तरह से यहां पे जाल बुना है। फिर से एक बार खेलने के तैयार होते हुए ओमी। जी हां, बार बार लगातार परफेक्ट यॉर्कर करना इतना आसान नहीं होता, मगर इस गेंदबाज गंगाधर ने भी काफी हद तक प्रभावित किया है। बिल्कुल यहां पे किसी भी तरह की वेट नहीं है, जगह नहीं है, रूम नहीं है। टांगों के बीच में डंडा पकड़कर फुलर लेन डिलीवरी बार बार यहां पे नजर आ रही है और बल्लेबाज को कारपेट के सहारे खेलने पर मजबूर करते हुए गंगाधर। लगातार 3 गेंदों पर सिंगल हमें आते हुए जरूर देखने को मिला। जी हां, स्लो ओवर 1 गेंद, उंगलियां फेरी थी। फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को खींच कर खेलना चाहते थे, मगर पेस निकाल दिया था और समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज। हालांकि डीप स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर तैनात है, मगर उन्हें क्लियर करने का मन बना लिया था बल्लेबाज ने। मगर गंगाधर बहुत ही चतुराई के साथ यहां पे परिवर्तन करते हुए, यहां पे गति का परिवर्तन, मगर इसमें दबा फुल टॉस गेंद और फुल टॉस गेंद को पहुंचा दिया है दर्शक दीर्घा में। रन्स ऑन अ स्कोर कार्ड। अंतिम एक गेंद अभी भी शेष इस ओवर की। दूसरा ओवर प्रगति पर जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। ओहो, मगर इसमें दबा गंगाधर का शानदार कमबैक, कमाल की वापसी, परफेक्ट यॉर्कर। बल्लेबाज के पास उसका कोई जवाब नहीं था, मगर सुनील गावस्कर जी जिन्होंने कहा कि अच्छे गेंदों का सम्मान करें और खराब गेंदों का समाचार ले, यहां पे सम्मान किया गेंदबाज का और इस गेंद का भी। देखते देखते यहां पे 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन के औसत से 28 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे सर तो कम से कम 56 रन हमें नजर आते हुए प्रोजेक्टेड स्कोर के रूप में। सर दोन्ही टीम मोठे आहे। मागील मॅच मध्ये याच टीमने जर पाहिलं तर नागाव टीमने 39 धावा झालेल्या असताना सुद्धा मॅच जिंकलेली आहे, परंतु यावेळेस प्रतिस्पर्धी टीम त्याही पेक्षा बलाढ्य आहे। परंतु मी म्हणेल 50-55 जरी धावसंख्या झाल्या तरी चांगली धावसंख्या होईल आणि आता ही जी सुरुवात झाली आहे ती कौतुकास्पद आहे। 28 धावा आणि विदाउट लॉस दोन्ही आयकॉन म्हणजे ओमी केनी ज्यांनी पहिल्या मॅच मध्ये 49 केल्या ते बॅटिंग करतायत, विशाल शाह या मॅच मध्ये एका वेगळ्याच रंगात पाहायला मिळत आहेत, त्यामुळे येणाऱ्या 2 ओव्हर खूप महत्त्वाच्या असतील। विशेष म्हणजे दोन्ही मेन बॉलरवर रन आलेले आहेत। इस बीच नए गेंदबाज जी हां फिर से एक बार हुक करने की कोशिश कर रहे थे, मगर पेस को परख नहीं पाए थे। थोड़ा सा
हमने देखा कि गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया है, मिस टाइम कर गए थे। अब मगर 1 रन फिर भी यहाँ पे मिलेगा दोनों भी बल्लेबाजों को। 1-1 रन तो यहाँ पे बनाना ही है, मगर बीच बीच में अगर बड़े स्ट्रोक आते हैं, हर ओवर में 12 से 15 रन आते हैं। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। राहुल जिन्होंने पहले ही गेंद के ऊपर बल्लेबाज को दी थी होल, वो हम राहुल देख सकते हैं गेंदबाजी के ऊपर। ओमी केणी, जी हाँ ओमी ने आओ देखा ना था, खेला है काउ कॉर्नर के ऊपर से, फिर से एक बार गेंद इतना जबरदस्त क्राउड और क्राउड का सपोर्ट और ये क्राउड की ताकत जो है वो बल्लेबाजों के हाथों में आ चुकी है, ऐसा यहां पे प्रतीत हो रहा है। हर एक शॉट के ऊपर शोरगुल यहां पे नजर आता हुआ, सुनाई देता हुआ, बोपू बचते हुए। फिर से एक बार ओवर पिच गेंद ऑन द राइज कारपेट के सहारे उसे खेला है काउ कॉर्नर की दिशा में, वहां पे अच्छी फील्डिंग। इस बीच 1 ही रन मिलेगा। जैसे मैंने कहा अभी अभी सर की 1-1 रन भी बहुत जरूरी है, उसी के साथ बीच बीच में अगर बड़े स्ट्रोक आते हैं और ओवर में हर ओवर में अगर 12 से 15 रन आते हैं तो एक अच्छा सम्मानपूर्वक स्कोर हमें देखने को मिल सकता है। और उसी राह पर यहाँ पे मार्गक्रमण करते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम नागांव, जी हाँ फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से फिर से एक बार खेला है वाइडी शिलोंगोन की दिशा में 1 रन के लिए। इससे 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। रनों की संख्या हो चुकी है 37 रन, 37 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। आईपीएल में 37 गेंदों में यूसुफ पठान ने सेंचुरी लगाई थी, वही आंकड़ा फिर से एक बार हम सब के सामने आता हुआ। इस बीच कुछ हद तक पहले ओवर के मुकाबले में राहुल ने अच्छी गेंदबाजी की है। इस ओवर में अब तक उन्होंने 10 रन खर्च किए हैं। बहुत ही बढ़िया यॉर्कर हमें देखने को मिले, जबरदस्त कटर गेंदबाजी देखने को मिली। बल्लेबाजों ने जब जब यहाँ पे विड्थ मिली है, जब जब रूम मिला है, तब यहाँ पे गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया है। मगर जड़ में गेंदबाजी जब हुई है तो कारपेट के सहारे में खेल दिया है, अपने कलाई का इस्तेमाल भी किया है। बहुत ही अच्छे कट शॉट भी हमें देखने को मिले, कुछ ड्राइव हमने यहाँ पे देखे। कमाल का ये मैच होता हुआ, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। जी हाँ इस मरतबा फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है, गेंद स्क्वायर लेग की जानिब सरपट भाग रही है, वहां भी थोड़ी सी मिस फील्डिंग और थोड़ा सा खराब थ्रो, और देखते देखते बल्लेबाजों ने दूसरा रन यहाँ पे तेजी के साथ मुकम्मल कर लिया है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन। सर क्या कहोगे कि 6 गेंदें अंतिम बची है और इन बचे हुए 6 गेंदों में बल्लेबाजों को और कितने रन बनाने की जरूरत है, क्या लगता है आपको? सर ज्या पद्धतीने 40 रन झालेले आहेत, म्हणजे 3 ओव्हर मध्ये विदाउट लॉस 40 धावा, जबरदस्त का सुरुवात झालेली आहे। परंतु दोन्ही सेट बॅटर आहेत आणि या 2 सेट बॅटरने जर 15 जरी रन काढल्या तरी माझ्या मते म्हणजे कमीत कमी म्हणतोय 20 झाल्या तर त्याच्यासाठी प्लस पॉइंट असेल, परंतु 15 जरी काढल्या एक चांगलं आव्हान उभं राहू शकतं। परंतु आज नागावकरांनी विचारच केलाय, आज आम्हाला सेलिब्रेशनच करायचं आहे। परंतु साजिद दाविलकर हे देखील चांगली रणनीती बनवून आलेत, परंतु आजच्या दिवसातील सगळ्यांची मन कुणी जिंकली असेल तर नागावकरांनी जिंकलेली आहेत। परंतु मैच कौन जिंकता है अजून बाकी है। जी हाँ किंतु परंतु देखिए, जी हाँ बोपू थोड़ी देर के लिए शांत होंगे तो अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि माहौल तो बनना चाहिए। मगर देखिए जब स्नीक लग जाएगी तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो सकती है अंपायर जी के लिए। जिंदगी और क्रिकेट में ज्यादा फर्क नहीं होता सर। जी हाँ ओवर पिच गेंद फिर से एक बार ऑन द राइज खेला है, मगर गैप ढूंढने में नाकाम रहे। मैं बात कर रहा था सर जिंदगी और क्रिकेट में ज्यादा फर्क नहीं होता। जिस तरह से हमें
अगले दिन क्या होगा जिंदगी में, सुबह उठने के बाद क्या होगा ये पता नहीं होता, उस तरह से अगली गेंद पर क्या होगा क्रिकेट के मैदान पर हम कह नहीं सकते। छक्का भी लग सकता है, चौका भी लग सकता है, कैच छूट भी सकता है, कैच लिया भी जा सकता है और यहाँ पे गेंद डॉट भी आ सकती है। और इसी कश्मकश में ये जो क्रिकेट का घमासान यहाँ पे जारी है। अंतिम ओवर में अगर रनों को सुखा दिया तो फिर से एक बार सीमित रन संख्या में यहाँ पे नजर आएगी, मगर यहाँ से अगर 2-3 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो बहुत ही कमाल का ये मैच होगा बल्लेबाजों के लिए और गेंदबाजों के लिए आसान नहीं होगा। जी हाँ, इस मरतबा जड़ में डाल दिया था, फिर से एक बार कमाल का ये शॉट होने के बावजूद एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। पार्थ घरत अपना अंतिम ओवर लेके आए हैं। पार्थ घरत हालांकि लोकल बॉय है, अलीबाग से बिलोंग करते हैं, मगर लोकल हीरो ने भी काफी प्रभावित किया है। छोटी सी उम्र में उन्होंने बड़े बड़े टूर्नामेंट में शिरकत की है और अपनी गेंदबाजी के हुनर को दिखाया है। वही पार्थ घरत। बायां हाथ के बल्लेबाज ओम केनी 42 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, इस पर दबा उड़ाया है ओम केनी के बल्ले से। ओहो, ये बॉलर के सर आज मैदान के बाहर सिर्फ नागांव और नागांव का क्राउड यहां पे नजर आता हुआ। नागांव के टीम को जबरदस्त सपोर्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। ये लीजिए फिर से एक बार की हैट्रिक के लिए 500 रुपए का इनाम यहां पे आ चुका है। ऐसा लग रहा था कि इस ओवर में रनों को सुखा दिया है पार्थ घरत ने, मगर बैक टू बैक 2 छक्के आने के बाद समीकरण यहां पे बिगड़ता हुआ। जी हाँ, फिर से एक बार बल्लेबाज ने अपने बल्ले को तान दिया था, मगर गेंद थोड़ी सी नीची रही और इसी वजह से शरीर और बल्ले का सहारा लेकर शॉर्ट स्क्वायरले की दिशा में चली गई थी। पंकज यादव वहां पे मौजूद थे। एक ही रन यहां पे मिलेगा। रनों की संख्या 55 रन, 55 रन ऑन स्कोर कार्ड। पार्थ घरत फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पे है, मगर इन 2 बल्लेबाजों ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की है। हालांकि पहले विकेट के लिए साझेदारी यहां पे पनप रही है। देखिए 55 रनों की साझेदारी यहां पे हो चुकी है। जरा तालियां होनी चाहिए 55 रन की साझेदारी। जी हाँ, विशाल शाह ने 15 गेंदों का सामना किया है और 37 रन अपने टीम के लिए जोड़े हैं। ओमी केणी ने 9 गेंदों का सामना किया है, 24 रन अपने टीम के लिए बनाए हैं और एक भी विकेट निकालने में नाकाम रहे। यासीन सर, इसी को फेस्टिवल कहा जाता है। आप और चंदू सर बाद में से यही बात बोल रहे कि नागांव वालों ने दिल जीत लिया। हकीकत में दिल जीत लिया। नागांव का बच्चा बच्चा खुशी का इजहार कर रहा है और क्यों ना होना भी चाहिए, हमारा गांव है। इसी को रॉयल फेस्टिवल कहते हैं। अगर किसी को सीखना है कि फेस्टिवल किसी को बोला जाता है, फेस्टिवल क्या होता है, वो देखते हुए लोगों को सीखना चाहिए कि रॉयल से सीखे कि फेस्टिवल क्या है। बोली नागांव वालों का फेस्टिवल, बोली नागांव वालों का फेस्टिवल, और इंशाअल्लाह कामयाब होगा।
और आने वाला फेस्टिवल आजाद क्लब का भी मनाया जाएगा। इसी का नाम है रॉयल फेस्टिवल। क्या जबरदस्त यहाँ पे सेलिब्रेशन। मगर खामोश मैं फिर से एक बार आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, छोटे बच्चे लोग खामोश हो जाए। अति मोहना प्लीज। अबरार फोबलनकर। इस प्रतियोगिता में ये पहली मर्तबा हुआ है। हेलो, पहली मर्तबा हमने देखा है कि बिना विकेट खोए यहाँ पे 61 रनों की साझेदारी हो चुकी है और जीतने के लिए 62 रनों की जरूरत। और जब तक ये मैच शुरू होता है, फिर से एक बार मैं आप सभी को ले चलूंगा हम सभी के चहीते हमारे काबिल दोस्त चंद्रकांत शेट्टी सर के पास। धन्यवाद। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। रॉयल फेस्टिवल बोरली पंचतन आजच्या दिवसातील शेवटची मॅच। आता गावात कोणी शिल्लक आहे की अख्खा गाव इकडे खाली उतरताना पाहायला मिळालाय? क्या बात आहे। हे क्रिकेट प्रेम आहे आणि या क्रिकेट प्रेमाला अर्धा गाव तिकडे अर्धा गाव इकडे। क्या बात आहे। तर हे क्रिकेट प्रेम आहे, हे या ठिकाणी नागावकरांना घेऊन आलेलं आहे। परंतु क्रिकेटचा खेळ दोन्ही टीमसाठी समान असतो। दोघांनाही बॅटिंग, दोघांनाही बॉलिंग, दोघांनाही फिल्डिंग, दोघांनाही तोच बॉल, दोघांनाही तीच खेळपट्टी आणि दोघांनाही तेच मैदान आणि दोघांनाही तीच स्पर्धा। रॉयल फेस्टिवल 2023 आजच्या दिवसातील सुपर डुपर हिट मुकाबला या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे। 61 धावांची पार्टनरशिप सोपी गोष्ट नाहीये, परंतु तो कारनामा ओमी केनी आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं तर विशाल शाह यांनी नागावसाठी एक रेकॉर्ड या ठिकाणी मात्र करताना पाहायला मिळाले। परंतु तो पहिला डाव होता आणि आता दुसऱ्या डावाला सुरुवात होताना पाहायला मिळेल। 62चा पाठलाग, पहिला बॉल, हो हो हो, वेगळाच फटका खेळलाय आणि पहिलाच बॉल पाठवला सीमा रेषा पार। साहिल येताना पाहायला मिळत आहेत, कर्जत तालुक्यातील खेळाडू, परंतु भिवंडीच्या वारेटचा सितारा ज्याने गेल्याच महिन्यात सौदी अरेबियाला मॅन ऑफ द सिरीज घेतलं, प्रथमेश ठाकरे बॅटिंग साठी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। यावेळेला मात्र अगदी शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने बॉल जातोय, एक रन तिकडे घेतली गेली आहे आणि दुसऱ्या धावेचा कॉल देखील। पहा मॅच मोठी आहे, कारण विजयासाठी 62 धावा करायच्या आहेत। तेवढं सोपंही नाहीये आणि अवघडही नाहीये। तर पंच इकडे कळवत आहेत, एक रन शॉट आहे। आता एक रन जरी आली तरी नागावकर टाळ्या वाजवणार म्हणजे वाजवणारच। महबूब भाई, तुम्हाला एवढं सेलिब्रेशन करताना मी आज पहिल्यांदा पाहतोय, कारण स्वाभाविक आहे आपल्या गावची टीम आहे म्हटल्यानंतर तुम्ही सेलिब्रेशन करणार। तुम्ही काय मी जरी असो तरी तेच क्यों नहीं होनी भी चाहिए, क्योंकि मेरे गांव की टीम है और मुझे सबसे ज्यादा खुशी है, मेरे सब लोगों को खुशी है। आणखीन एक बॉल, त्याच्यावर आक्रमण आणि बॉल सीमा रेषा पार, षटकार। एका बाजूला जर पाहिलं तर नागाव पाहायला मिळत आहे। रॉयल फेस्टिवल मानाची प्रतिष्ठेची स्पर्धा 24व्या वर्षात पाहायला मिळतोय। डॉट बॉलची आवश्यकता नागावला आहे, परंतु अलिबागला फटक्यांची आवश्यकता आहे। ओ चांगला बॉल धाव घेण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी अडवला जातोय बॉल। त्या ठिकाणी धावसंख्या जर पाहिली तर 1 ने पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळेल ती म्हणजे आता 14 धावांवर धावफलक, म्हणजे प्रति षटका गणिक धावसंख्या जर पाहिली तर 15-16चा एव्हरेज पाहिजे आणि सोपं नाहीये। म्हणजे रॉयल फेस्टिवल सुरू आहे आणि एवढा जबरदस्त सुरू आहे, परंतु आता श्रीवर्धन मधील क्रिकेट सुरू झालंय। 1 ते 4 कोपरा ग्रुप असणार आहे पुढल्या महिन्यामध्ये, माझ्या होते 16-17, 15-16, 17, 17-18 मात्र टायगर ग्रुप देखील असणार आहे। 2 मोठ्या स्पर्धा येणाऱ्या कालावधीमध्ये असणार आहेत। अंडरआर्म देखील कदाचित, नाईट स्पर्धा देखील मसायला असणार आहे, अशा टेम्पलला देखील कदाचित स्पर्धा आहेत। परंतु सध्या पाहतोय मानाची प्रतिष्ठेची आणि सगळ्यात जुनी रॉयल फेस्टिवल। चांगला बॉल येताना पाहायला मिळतोय आणि आता हे प्रेक्षक असे आहेत, डॉट बॉलला सुद्धा प्रत्येक टाळ्या वाजवतील। आता प्रेक्षक टाळ्या वाजवण्यामागे देखील एक लॉजिक आहे,
तुमच्या टाळ्या आपल्या खेळाडूंचं प्रोत्साहन वाढवताना पाहायला मिळतात, त्यामुळे टाळ्या येणं सुद्धा गरजेचं आहे. परंतु अलिबागचा संघ देखील जबरदस्त आणि बॅटिंगसाठी बाहुबली सुमित ढेकळे. ओ यावेळेला देखील एक चांगला बॉल या ठिकाणी येताना पाहायला मिळाला. टप्पा पडतोय आणि टप्पा पडल्यानंतर बॉल स्विंग यष्टीरक्षकांच्या हातामध्ये जातोय आणि पहिली ओव्हर संपते. आणि पहिली ओव्हर संपल्यानंतर धावसंख्या झाली आहे ती 62 करायच्या. यासिन सर 14 रन झालेले आहेत, काय म्हणाल? देखिए मैं एक ही बात कहूंगा, सुमित ढेकले जब तक मैदान में रहेंगे तब तक कुछ भी हो सकता है. मराठी में कहते हैं होत्याचं नव्हतं, क्योंकि सुमित ढेकले में वो ताकत है, वो दमखम है, वो जज्बा है और वो टैलेंट भी है. इस बल्लेबाज को मैंने एक ही मैच में 15-15 छक्के लगाते हुए देखा है, तो यहाँ पे कहना बहुत ही मुश्किल है सर. क्रिकेटचा खेळ आहे, यामध्ये वेळ बदलायला वेळ लागत नाही. कधी कुणाच्या बाजूने जाईल याचा नेम नाही, कधी नागावच्या बाजूने जाईल, कधी अलिबागच्या बाजूने जाईल. आझाद नागाव, दुसऱ्या बाजूला साजिद दाबिलकर. यावेळेला फटका हवेत आहे, पाहूया स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. हो काय कॅच पकडली आहे, फैसल आहेत. हो हो हे आता कसं वाटतंय. कसा असावा आणि आउट कोण झालाय? प्रथमेश ठाकरेच्या रूपात एक मोठी विकेट आली आहे, परंतु ही टीम जबरदस्त आहे. गेल्या वर्षीचे चॅम्पियन आहेत साजिद दाबिलकर आणि कंपनी. आणि आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये महाराष्ट्राचा सिक्सर किंग बूम बूम माट्या पंकज जाधव. काही होऊ शकतं, षटकार कसे मारायचे त्याला सांगायची गरज नाहीये, परंतु आज मात्र तमाम प्रेक्षकांनी आनंद घेतलाय रॉयल फेस्टिवलचा. श्रीवर्धनचं क्रिकेट काय आहे, बोरली पंचतनचं क्रिकेट काय आहे आणि रॉयल फेस्टिवल म्हणजे काय आहे तुम्हाला आज या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. प्रेक्षक मात्र मंत्रमुग्ध होऊन गेलेत. हा खेळ आपल्याला वेळ लावतो, त्याचं कारण आहे या खेळामध्ये खूप सारे चढ उतार पाहायला मिळतात. कधी बॅट्समन, कधी बॉलर, कधी बॉलर, कधी बॅट्समन, कधी नागाव, कधी अलिबाग, कधी अलिबाग, कधी नागाव, असं मात्र या मॅच मध्ये पाहायला मिळणार आहे. आणि म्हणूनच प्रेक्षकांनी गर्दी केली आहे. घरी बसून सुद्धा मोबाईलवर मॅच दिसते, परंतु खरी मॅच पाहिजे असेल तर तुम्हाला मैदानातच यावं लागेल. आणि रॉयलच्या मैदानाचा माहोल काहीतरी वेगळाच असतो. पंकज जाधव बॉलिंग साठी, अक्षय सिंग याही मॅच मागील मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच होते आणि या मॅचच्या पहिल्या बॉलवर विकेट घेताना पाहायला मिळत आहेत. अक्षय पहिला बॉल, त्याच्यावर आक्रमण आणि ओमी हो बॉल मात्र अडवण्यात यशस्वी राहिले. आणि जरी कॅच नसेल झाला, बॉल अडवलाय, एवढं मात्र महत्वाचं आहे. महबूब सर माईक माझ्या बरोबर यासिन सर, हरीश सर देखील जोडतील, कारण मॅचही तसेच आहेत. ज्यावेळेला त्यांचाही अनुभव शेअर करायला आवडेल, कारण एक मानाची स्पर्धा आहे. कोण जिंकणार? सुमित ढेकळे यांच्यासाठी ही मॅच नवीन नाहीये. भारतापासून आखाती देशांपर्यंत ज्या डावखुऱ्या हाताच्या फलंदाजाच्या नावाचा डंका आहे, मॅन फ्रॉम नालासोपारा, बाहुबली सुमित ढेकळे. दोन्ही टीमच्या बाजूने मॅच जाऊ शकते. कोण जिंकणार तेच आपल्याला पाहायचं आहे. अक्षय सिंग फ्रॉम ठाणे, आक्रमण, बाहुबली 6 षटकार. और मैंने इसी चीज का यहाँ पे जिक्र किया था कि सुमित ढेकले में वो टैलेंट जबरदस्त है, ताकत है, दमखम है, जज्बा है, और एक छक्का तो आ चुका है. और सबसे बढ़िया उनका हौसला, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. 15-41 बरोबर. यावेळेला फटका तर खेळला जातोय. ऑन साइडला पाहूया, फिल्डर आले तिकडे, एक धाव घेतली जाते. पंकज जाधव आणि
महाराष्ट्रातील 2 सिक्सर किंग मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. परंतु समोर जर पाहिलं तर मागील मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच घेणारे ठाण्याचे अक्षय सिंग आपल्याला पाहायला मिळतात. छोटू एका बाजूला सुमित ढेकळे, एका बाजूला पंकज जाधव. 14 बॉल 40 रनची आवश्यकता. पंकज जाधव यावेळेला मात्र स्क्वेअर लेग मिड विकेटच्या दिशेने स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न राहिला. एक धाव तिकडे घेतली गेली आहे. एक धाव आली तरी देखील सेलिब्रेशन होतं इकडे, परंतु पाहायचंय काय होईल. पुन्हा एकदा समीकरण बदलताना पाहायला मिळालं. ची आवश्यकता. सुमित आक्रमण, चुकीला माफी नाही. बॉल फुलटॉस होता आणि बाहुबली दहाडलाय त्या ठिकाणी. बघता बघता 2 ओव्हरचा खेळ या ठिकाणी संपलेला आहे आणि धावसाठी 12 बॉल मध्ये 29 झालेत. 12 बॉल मध्ये 33 पाहिजेत. सुमित ढेकले अपने बल्ले से यहाँ पे बताते हुए, सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, चंदू शेठ ले चल कश्ती वहां जहां पे तूफान आया है. कमाल की बल्लेबाजी हो रही है. कभी गेंदबाज हावी तो कभी बल्लेबाज यहाँ पे छक्के छुड़ाते हुए. इस मैच का क्या होगा इसके बारे में यहाँ पे प्रेडिक्शन लगाना नामुमकिन के करीब. क्रिकेटचा खेळ आहे, काही होऊ शकतं आणि त्यातल्या त्यात रॉयल फेस्टिवल आहे. 2 ओव्हरचा खेळ बाकी आणि मॅच जिंकण्यासाठी 33 धावांची आवश्यकता. दोन्ही टीमला पाठिंबा. एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरात देऊयात. 12 बॉल 33 12. विशाल शाह बॉलिंगला आलेत. टप्प्याचा बॉल, आक्रमण केलंय. ओ, कॅच सुटली. परंतु सगळ्यांच्या काळजाचे ठोके, धगधग 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 धगधग, त्याची ठोक्यांची गती वाढली असेल. काय म्हणाल सर? और जी हाँ, यहाँ पे दिलों की धड़कनें तो बढ़ चुकी है और पंकज जाधव जैसे बल्लेबाज को यहाँ पे जीवन दान मिला है. अब यहाँ पे कहना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि पंकज जाधव में भी वो ताकत और दमखम है. 11-32. विशाल शाह पुन्हा एकदा समोर आहेत. सुमित ढेकळे, फटका फसलाय, हवेत आहे. पाहूया विशाल शाह. हो, थोडासा दूर राहिला आणि 2 बॉलवर 2 संध्या निर्माण केल्यात. पहा, खूप लांब बॉलिंग टाकून एवढ्या लांब जाणं सोपी गोष्ट नाहीये, परंतु प्रयत्न चांगले होते हेही तेवढंच महत्वाचं आहे. आणि आता मॅच जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर समीकरण पुन्हा बदलताना पाहायला मिळतंय. 10 बॉलचा खेळ बाकी आहे आणि मॅच जिंकण्यासाठी 31 धावांची आवश्यकता. यासीन सर, हरीश सर काय म्हणाल या ज्या पद्धतीने मॅच सुरू आहे? हरीश सर, 10-31. हरीश सर काय म्हणाल? नक्की मॅच फसलाय. पंकज जाधवला जीवदान सुद्धा मिळाले. अशा काही मॅचेस त्यांनी एकतर्फी फिरवल्यात. आता या मॅच मध्ये काय करेल नजरा नक्की राहतील अलिबागकरांच्या आणि नागावकरांच्या पण. सर नक्कीच, एका बाजूला अलिबाग आहे, एका बाजूला नागाव आहे. उडवलाय बॉल, हवेत आहे. पाहूया फिल्डर तिकडे. सेलिब्रेशन. रनची आवश्यकता. यासीन सर काय म्हणाल? आणखीन एक महत्वाची विकेट म्हणजे पंकज जाधव बाद झाले त्या ठिकाणी. हेलो, एक जीवन दान मिला था पंकज जाधव को, मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए. पंकज जाधव आउट होने के बाद नए बल्लेबाज तो जा रहे हैं, मगर सभी की निगाहें एक ही विकेट के ऊपर. उनका नाम है द बाहुबली सुमित ढेकले. सुमित ढेकले जब तक मैदान में रहेंगे तब तक दिलों की धड़कनें तेज रहेंगी. जो 70 या 72 ठोके गिरते हैं, अब यहाँ पे 80 या 82 तक ठोके गिरने लगे हैं. हो, आता मात्र मॅच जिंकण्यासाठी
9 बॉल आणि 31 धावांची आवश्यकता आहे या मॅचला जिंकण्यासाठी. विशाल शाह बॉलिंग साठी, परंतु राहुल पाटील आहेत बॅटिंग साठी. या वेळेला फटका फसलाय, हवेत गेलाय आणि तिकडे विकेट. हेलो 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 नागांव के खेमे में उल्लास भरा वातावरण, खुशी का ठिकाना नहीं है. एक के बाद एक बड़े बल्लेबाज मैदान से बाहर जा रहे हैं. अब बल्लेबाजी करने के लिए जो नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार हो चुके हैं, रोहित पाटिल. मगर चिंता का विषय यही है चंदू सर कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है बाहुबली सुमित ढेकले और स्ट्राइकिंग एंड पर है नए बल्लेबाज. उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, वहां पे वो छटपट आ रहे हैं. अब इस मैच का क्या होगा? ये मैच थोड़ा सा झुका हुआ अब दिखाई दे रहा है चंदू सर. मॅच संपलेली नाहीये कारण सुमित ढेकळे मैदानात आहेत, रोहितही त्यांच्या साथीला गेलेले आहेत. एखादा मोठा फटका पुन्हा एकदा अलिबागला आणि साजिद दाबिलकर यांना मॅच मध्ये आणेल. या वेळेला फटका फसलाय, हवेत गेला आणि विशाल. या ओव्हर मध्ये कॅच झाल्या किती आणि कॅच सुटल्या किती, म्हणजे 3 कॅच सुटल्या त्या ओव्हर मध्ये. आणि या ठिकाणी जर पाहिलं तर 2 विकेटही येताना पाहायला मिळाल्या. आणि या ओव्हर मध्ये जी गोलंदाजी झाली आहे तिचं कौतुक होणं गरजेचं आहे. 2 विकेट आणि केवळ 2 रन दिलेले आहेत विशाल शाह. अजूनही पहा, युट्यूबला मोठ्या संख्येने प्रेक्षक मॅच पाहत आहेत. रोहित मध्ये क्षमता आहे, सुमित मध्ये क्षमता आहे. आणि आता जर पाहिलं तर 7 मध्ये 31. या बॉलवर जर का एखादा मोठा फटका आला मॅच ऑन राहू शकते. अलिबाग मॅच सोडणार नाहीये आणि नागाव सुद्धा मॅच सोडणार नाहीये. मॅच रंगात आली आहे, स्पर्धाही रंगात आली आहे. रॉयल फेस्टिवल. ओ दांडी 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 गुल. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. देखिए दोस्तों, 6 गेंदे और 31 रनों की जरूरत है. और ऐसा ही माहौल था सुधागढ़ पाली के मैदान पर. एसपी बनाम डिंगडोंग मैच जारी था और 6 गेंदों में 31 रनों की जरूरत थी. और वो मैच बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीता था. इसीलिए दोस्तों, क्रिकेट में कभी भी कुछ भी बदल हो सकता है. वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता. विजय पावले ने वो 31 रन बनाए थे. विजय पावले आणि याच वर्षी सुमित ढेकळे यांनी 5 बॉल मध्ये 30 रन असताना लगातारचे 5 षटकार 2 वेळा या संगमामध्ये केलेले आहेत. आणि तेच बॅटिंग साठी पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे मॅच अजूनही साजिद दाबिलकर आणि कंपनी सुद्धा जिंकू शकते. परंतु सध्याच्या घडीला मॅच मध्ये कोण आहे? नागाव आहे. सुमित ढेकळेसाठी या गोष्टी नवीन नाहीयेत. स्वतःला प्रत्येक वेळेला सिद्ध करावं लागतं आणि सुमितने कित्येकदा ते केलंय. आज पुन्हा एकदा बाहुबलीकडून तीच अपेक्षा. जसजसे फटके येतील, टाळ्या येतील, पाहूयात काय होत आहे. पहिला बॉल. ओ बॉलर एक मिनिट बॉलर डीजे एक मिनिट. बॉलरची दुखापत पहिल्यांदा पहा. बॉलरला काही जास्त दुखापत तर नाही झाली ना?
अदनान फोफळणकर यांच्याकडून पुरस्कार आहे. बॉलर हसन बाबू यांना 500चा. आतिफ मौलाना यांच्याकडून देखील हसन बाबू यांना 500 रुपयाचा पुरस्कार. काय मॅच या ठिकाणी पाहतोय पा. साजिद 11 अजूनही मॅच जिंकू शकते. क्रिकेट आहे, चमत्काराचा खेळ भरलेला आहे. 5 बॉल मध्ये 31 करायचे. ज्यांनी कॅच घेतली आता त्यांच्यासाठी 500 रुपये हॅलो मुबीन आणि सुहेल यांच्याकडून असणार आहे. खूप मोठ्या प्रमाणावर पारितोषिक आहे. माझ्यामध्ये तुम्हीच लक्षात ठेवा एवढी पारितोषिक आहेत. शायद गंभीर चोट है. हसन पहले ही गेंद पर वहां पे गिर गए थे और गंभीर चोट अगर होगी तो मुझे लगता है कि हसन आपका बाहर आना ही ठीक होगा, क्योंकि ज़्यादा अपने पैर के ऊपर जोर देना आपके लिए ठीक नहीं होगा. क्रिकेट आहे, काही होऊ शकतं. 5 बॉल मध्ये 31. 1 बॉल 13ला सुद्धा मला आठवतंय टायगर ग्रुपच्या स्पर्धेमध्ये रोहित देसाई यांनी हा कारनामा केला होता अफजल 11 महाडला खेळत असताना. त्यामुळे क्रिकेटमध्ये जोपर्यंत शेवटचा बॉल टाकला जात नाही तोपर्यंत काही होऊ शकतं. परंतु पाहायचंय आजचा दिवस आझाद नागावने आतापर्यंत तरी गाजवलाय, परंतु साजिद 11 अलिबाग सुद्धा प्रयत्न करणार आहेत शेवटच्या क्षणापर्यंत. फायटर आहेत ते आणि फाईट मात्र करावी लागेल. परंतु माझ्या युवा हसन बॉलिंग टाकतोय. थोडासा दुखापतग्रस्त झाला परंतु पुन्हा तयार होतोय. त्याच्यासाठी होऊन जाऊ द्यात एकदा जोरदार टाळ्या. पाच 31 म्हणजे खूप कमी स्पर्धा असतात, प्रेक्षकांचा एवढा पाठिंबा टीमला असतो, परंतु यांनी एक वेगळीच तयारी करून आज आले होते. आज अशी केली, उद्या काय करतील याचा भेद नाही, परंतु मॅच जिंकल्यानंतर मॅच ऑन आहे. हसन पुन्हा एकदा, परंतु सूरज पाटील अलिबागचे एक जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडू आहेत. बॉलर म्हणून अगदी मुंबईत देखील आम्ही त्यांना कित्येक स्पर्धा खेळताना पाहिलंय. 5-31 उडवलाय, पाठवला देखील, मात्र या ठिकाणी मिड विकेटला 6 षटकार. की जरूरत, सिर्फ 4 गेंदे इंतजार करें नागांव के फॉलोअर्स, सिर्फ 4 गेंदे. एक छक्का आया है लगातार, यहाँ पे 4 छक्के अगर आते हैं तो क्या काम बन सकता है. जी हाँ, अच्छी गेंद. हसन ने फिर से एक बार यहाँ पे कमबैक किया है. अब मात्र औपचारिकता यहाँ पे नजर आ रही है. पहली गेंद के ऊपर सुमित डेगले को उन्होंने आउट किया. हसन के जिंदगी का ये बहुत ही शानदार और खूबसूरत पल. फुल टॉस गेंद और उसे खेला है हवा में. गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, मगर उसके बावजूद बहुत ही बढ़िया ये कैच. मुदस्सर हसवारे इनके तरफ से आता मला वाटत नाहीये नागाववाले आजच्या रात्री झोपतील म्हणून. रात्रभर सेलिब्रेशन सुरू राहील आझाद नागाव. परंतु साजिद 11 गेल्या वर्षीचा चॅम्पियन संघ आहे. साजिद दाबिलकर आमचे क्रिकेट प्रेमी मित्र आहेत, त्यांना नक्कीच चांगला संघ त्यांनी या स्पर्धेत देखील उतरवला, परंतु पहिल्या डावातील जी पार्टनरशिप होती ती लाजबाब होती. आझाद नागाव, रॉयल पंचतन बोरली
चा एक भाग आहे, एक मोहल्ला आहे आणि ते असताना देखील आज मात्र आझाद नागावची चर्चा होणार. आणि का नाही होणार, कारण आणि या मॅचला आझाद नागाव रॉयल फेस्टिवल बोरली मध्ये एक मोठा विजय मिळवतायत. आणि हा डीजे मास्टर अजून एक गाणं होऊन जाऊ द्या नागाववाल्यांसाठी. एक गाणं तड़का फड़का तड़कता फड़कता एक गाना होना चाहिए. राजा